Namaste, all of you. I am Prashant Yaduvanshi, a final year BHMS student at the National Institute of Homeopathy, कोलकाता। आज हम आप लोगों के साथ एक 21 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का केस डिस्कस करेंगे, जिनको कि राइट हैंड में यहाँ पे एक जो है स्वेलिंग हो गया था, जो कि फार्म और हार्ड स्वेलिंग था, जो और उसमें स्लाइट पेन होता था। उसने बताया कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कभी उसको जोर से प्रेस करता है तो उसको जो है वो पेन होता है, ऐसे जनरली उसको पेन नहीं होता है। और वो जो उसका स्वेलिंग था वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जा रहा था। और वो दूसरा कंप्लेन बताया कि उनको जो है कॉन्स्टिपेशन रहता है 7-8 मंथ से। और उसके बाद उन्होंने तीसरा कंप्लेन बताया कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है फ्लैटुलेंस होता है, जो है वो भी उसको 7-8 मंथ से ही हो रहा है ऐसा। और चौथा कंप्लेन बताया कि वो उनको बहुत जल्दी जो है इजली कैच कोल्ड एंड कफ, बहुत जल्दी खांसी सर्दी लग जाता है, ये भी उनको जो है ये 7 मंथ से ऐसा हो रहा है। और उन्होंने पाँचवा जो है सिम्टम्स बताया कि उनको जो है हेडेक होता है 7 मंथ से, और ये हमेशा नहीं होता है, पीरियोडिकली होता है, यानी कि एक सप्ताह में एक बार या सप्ताह में 2 बार, इस तरह से करके कभी कभी होता है, ऐसा सप्ताह में होता है। और बताया कि ये बंगाली में ऐसा बोलता है कि चिन चिन करे, चिन चिन सेंसेशन जो है उनको हो रहा था, ऐसा उन्होंने बताया। और बताया कि हेड बहुत उनको जो है हैवी हमेशा फील होते रहता है। साथ ही साथ जब उनका जो है हेडेक ज़्यादा होता है तो उसके डिजलिंग सेंसेशन होने लगता है, यानी कि ऐसा लगेगा कि आँख के आगे ऐसा रोशनी जो है दौड़ रहा है पूरा, दोनों आँख के जो है आगे। और जब वो चलता था, जब वो हेडेक होता था तो उस समय वो जब चलता था उससे हेडेक उसका और बढ़ता था, या धूप में जाता था तो उससे ज़्यादा उनको जो है हेडेक होने लगता था। और प्रेशर जो है हेड में प्रेशर देने से, या फिर जो है सो जाने से, या बाल को खींचने से उसका जो है हेडेक का एमेलियोरेशन होता था, यानी कि हेडेक कम होता था, उससे जो है उसका सर दर्द कम होता था। और हेडेक के साथ साथ ही उसको फीवर रहता था, और फीवर जो है जैसे कहीं वो कोल्ड एक्सपोजर से उसका जो है फीवर बढ़ता था। और उन्होंने बताया कि उनको जो है हर साल जो है समर में, गर्मी के टाइम में ऐसा पीठ पे जो है बहुत ज़्यादा इचिंग होता है जो है। और ये छठा कंप्लेन ये था। और उन्होंने जो है फिर हमने उनका जो है केस लिया, केस में जो है उन पास्ट हिस्ट्री उसको पूछा, तो उन्होंने बताया कि बचपन से अभी तक हमको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। फैमिली हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को भी सेम जो है यहाँ पे एक जो है स्वेलिंग था, जो है वो सेम जो उनका कंडीशन था उनके पिताजी को भी था। ऑक्यूपेशन में वो बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो। और डाइट जो है उनका, वो डाइट पूछे तो वो बोला कि नहीं अच्छा से तो खाना नहीं खा पाते हैं, इरेगुलर, यानी कि टाइम उसका फिक्स नहीं है, इरेगुलर है, 4 टाइम पर डे, और वेजिटेरियन था। कोविड वैक्सीन का 3 डोज लिया था, लेकिन उससे उनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। उनका जनरलिटी में उन्होंने फिजिकल जनरल में बताया कि वो हॉट पेशेंट है, वो जो है बिल्कुल सन हीट टॉलरेट नहीं कर पाता है। उनका एपेटाइट अभी जो है 6-7 मंथ से बहुत जो है कम हो गया है, लेकिन वो टॉलरेट कर लेता है, जो है भूख जो है टॉलरेट कर लेता है। डिजायर में उन्होंने बताया कि उनको ल्यूक वार्म फूड पसंद है, यानी कि थोड़ा सा गर्म, ज़्यादा भी गर्म फूड नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको स्वीट बहुत पसंद है, कर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, और हर रोज़ खाने के साथ वो कच्चा नमक खाता ही है, यानी कि एक्स्ट्रा नमक लेके वो हर रोज़ खाता ही है। और उन्होंने एवर्जन कुछ नहीं बताया। इंटॉलरेंस में उन्होंने बताया कि उनको जो है ऑयली फूड खाने से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होने लगता है। थर्स्ट उसका बहुत कम था, लेस देन 1 लीटर पर डे, और आफ्टर खाना खाने के बाद वो हमेशा पानी पीता था, और आधा ग्लास के आसपास एक बार में वो पानी पीता था। पर्सपायरेशन उन्होंने, यानी कि पसीना, बताया कि उनको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा उसको जो है पसीना होता है। इवन ड्यूरिंग स्लीप भी उसको, यानी कि सोने के टाइम में भी पसीना होता है। और पसीना बहुत ज़्यादा जो है ये फेस पे, हेड पे और बैक में बहुत ज़्यादा उनको पसीना आता है। पसीना जो है उनका स्लाइट ऑफेंसिव भी था, यानी कि पसीना में दुर्गंध भी था। और बताया कि गर्मी के समय में उनके कपड़े पे पसीना का उजला दाग भी लग जाता है। फिर हमने उनके यूरिनेशन के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर हम
थोड़ा देर यूरिन होल्ड करके रख लेते हैं, अगर हमको लगता है यूरिनेशन और होल्ड करके रख लेते हैं, थोड़ा रोक के रख लेते हैं, तो फिर करने जाते हैं तो हमको बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। और बताया कि 6-7 बार जो है पर डे वो यूरिनेशन के लिए जाता है। और उन्होंने एक ख़ास बात बताया कि अगर उसके आसपास कोई प्रेजेंट हो तो वो बिल्कुल जो है यूरिनेशन नहीं कर पाता है। यानी कि अगर कहीं पब्लिक टॉयलेट में हो या कहीं भी हो, अगर उसके आसपास कोई उसका दोस्त हो या अनजान लोग भी हो, तो वो बिल्कुल जो है पब्लिक टॉयलेट में जो है पेशाब नहीं कर पाता है। फिर हमने उनके स्टूल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार रोज़, हर रोज़ सुबह सुबह उठ के एक बार जो है वो स्टूल के लिए जाता है इमीडिएटली आफ्टर वेकअप। और स्टूल जो है कॉन्स्टिपेटेड होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री होता है और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। और उन्होंने बताया कि और स्लीप के बारे में हमने उनसे पूछा तो बोला कि स्लीप में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा से उनका नींद हो जाता है। और जो है लेफ़्ट साइड वो सोना जो है प्रीफर करता है। ड्रीम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ड्रीम जो है फॉरगेटफुल है उनका, यानी कि सपना देखता है लेकिन भूल जाता है। तो आपने इतने सारे सिम्टम्स में देखा, आपने कुछ नोटिस किया होगा कि उनका जितना भी कंप्लेन है सब उनको जो है ये 7 से 9 मंथ के बीच ही उनको जो है आया है। तो मेरे दिमाग में आया कि हमने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या साथ आती, यानी कि ये 7 मंथ या 9 मंथ या 1 साल या 10 मंथ पहले कोई ऐसा घटना हुआ था जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो, बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, बहुत ज़्यादा जो है आपको डिस्टर्बेंस, मेंटली स्ट्रेस हुआ हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हुए हो। तो फिर उन्होंने बताया कि उनका जो है ये 9 मंथ पहले उनके जो है गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हो गया था। तो उसके वजह से जो है बहुत टेंशन होता था, जो है मन नहीं लगता था ऐसा। तो फिर हमने उनका मेंटल जनरल लिया। तो मेंटल जनरल में उन्होंने जो है मेंटल बताया कि उनको ना अभी बहुत ज़्यादा हमेशा इरिटेशन फील होने लगता है, छोटा छोटा बात पे गुस्सा हो जाता है। और जब हमने पूछा कि अगर कोई गुस्सा में समझाता है तो आपका गुस्सा बढ़ता है या घटता है, वो बोला कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर हमको गुस्सा आए और कोई कुछ बोले, यानी कि उसका अगर कोई समझाता है उसको गुस्सा में तो और ज़्यादा गुस्सा जो है बढ़ने लगता है। और बताया कि पहले हमको सबके साथ रहना बहुत पसंद था, अभी हमको जो है अकेला अकेला रहना ही अच्छा लगता है, आसपास कोई हो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हमको हमेशा मन करता है कि हम अकेला शांति से रहें। और उनसे जब पूछा कि आपको जो है यानी कि कोई भी काम अपने मन से करना पसंद है या कोई बताते हैं कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, बोला बिल्कुल नहीं, हम किसी का बात हमको अब अच्छा ही नहीं लगता है, जो भी करते हैं हम अपने मन से ही हमको सब चीज़ करना पसंद है। और बता कि वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है, यानी कि दूसरे का दुख तकलीफ़ देख के उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, इवन जो है रोने भी लगता है उनका। फिर हमने टंग देखा तो टंग उनका मॉइस्ट था और ट्रांसवर्स करेक्ट था, मिडिल में जो है ट्रांसवर्सली जो है करेक्ट था। उसके बाद हमने होल केस का एनालिसिस किया और ऑन द बेसिस ऑफ इजीली इरिटेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है जल्दी जो है गुस्सा आ जाता था, और कॉन्सिलेशन से एग्रीवेशन, यानी कि समझाने से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता था। डिजायर टू बी एलोन, सिंपैथेटिक बहुत था, जो है ग्रीफ गर्लफ्रेंड से उनका जो है ब्रेकअप जो हो गया था उसकी वजह से। और वो हॉट पेशेंट था, कैन नॉट टॉलरेट सन हीट। एपेटाइट बहुत लेस था। डिजायर रॉ साल्ट का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट डिजायर था। और परस्पायरेशन बहुत परफ्यूज था, उसके कपड़े में वाइट जो है दाग, वाइट स्ट्रेन्स ऑन क्लोथ्स। और कैन नॉट यूरिनेट इफ़ एनीवन प्रेजेंट नियर हिम। तो इन सब सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोगों ने उनको नेट्राम्यूर LM पोटेंसी में LM1 LM2 1 मंथ के लिए दिया, और फिर उनको बोले कि आप 1 मंथ के बाद आइए फिर देखते हैं उनको आगे। तो आप लोगों ने देखा कि जो है थोड़ा सा जो है इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है कितना जो है कौन कौन सा कंसिक्वेंसेस ह्यूमन बॉडी में हो सकता है, कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकता है। और हम आगे जो है आपको हम मेंटल डिजीज के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जो है मेंटली डिजीज पर्सन में कन्वर्ट होता है, मेंटल डिजीज क्या है, मेंटल डिजीज कितने प्रकार का होता है, मेंटल डिजीज में जो है आदमी को कैसे रहना चाहिए, उनके साथ उनके फैमिली वालों को कैसे जो है बर्ताव करना चाहिए उनके साथ। प्लस में जो है मेंटल डिजीज का सही जो है ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे।
फिलहाल इतना ही। जय हिंद।